सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी पुलिस फर्जी एनकाउंटर कर रही है। मंगेश यादव को घर से उठाकर मारा गया था। मैं सच्चाई जानने के लिए उनके परिवार से मिला था। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी पुलिस साजिश करने और एनकाउंटर करने का काम कर रही है। पुलिस को दिए गए मंगेश के परिवार के बयान पर उन्होंने कहा कि पुलिस के डर से कोई भी कुछ भी बयान दे सकता है। अखिलेश यादव शनिवार को मीडिया को संबोधित कर रहे थे। सपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने हिंदी दिवस के अवसर पर साहित्यकारों, कवियों और पत्रकारों को सम्मानित किया। संतों के विवादित बयानों को लेकर दिया जवाब। अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि अयोध्या में संतों ने उनके बयान पर नाराजगी जताई है, अखिलेश यादव ने कल आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया था कि मठाधीश और माफिया एक ही जैसे होते हैं। उन्होंने कहा कि जब किसी नेता ने मार दिया था कि इनको मारो जूते चार, तो इन लोगों ने क्यों नाराजगी नहीं जताई थी। सुल्तानपुर मंगेश यादव एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कल पूरा परिवार मिला था। सरकार कह रही है कि एनकाउंटर हुआ है, परिवार के सदस्य कह रहे हैं कि उसे रात में उठाया गया और 2 दिन बाद उसका एनकाउंटर हुआ। राजनीति को बदलने वाला था सपा बसपा गठबंधन। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा बसपा का गठबंधन देश की राजनीति को बदलने वाला था, लेकिन हमें धोखा मिला। ये बात बहुत छोटी है कि किसने किसका फोन नहीं उठाया। जिस समय मुझे गठबंधन टूटने की सूचना मिली, उस समय बसपा के एक नेता मेरे साथ मंच पर बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि गठबंधन क्यों तोड़ा, तो उन्होंने कहा कि हमें और आपको दोनों को धोखा मिला है। जम्मू कश्मीर में सपा के चुनाव लड़ने पर दिया बयान। अखिलेश यादव ने कहा कि कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के लिए छोटे राज्यों में अच्छे मौके मिलते हैं। वहीं अयोध्या में भाजपा नेताओं पर लगाए गए जमीन कब्जे के आरोपों पर उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में ऐसा हो रहा है। इनके नेता केवल जमीन ही नहीं, तालाब तक पर कब्जा कर ले रहे हैं। और मत छेड़े, क्योंकि मुझे जाना है दिल्ली और देश के बड़े नेता सीताराम येचुरी जी के कार्यक्रम में शामिल होना है। वो नेता ऐसे रहे जिन्होंने विचारधाराओं को जोड़ा, विचारधाराओं के बीच में सेतु बन के रहे। जहाँ तक सवाल आपने पूछा है, बनारस ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अगर आप आंकड़े निकालेंगे और एनसीआरबी के आंकड़ों के माध्यम से मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इस तरह की घटनाएं अगर कहीं हो रही हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। कभी केवल छोटी बात को लेकर के, जो घटना बनारस की आप बता रहे हो, सोचिए जान ले ली गई उसमें। ऐसी बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं आए दिन, और इसलिए मिल रही हैं क्योंकि जितना पुलिस विभाग है वो पूरा का पूरा पुलिस विभाग साजिश और षड्यंत्र करने में लगा हुआ है। कोई घटना अगर की है, मान लीजिए फेक इनकाउंटर किया है, तो फेक इनकाउंटर के तार जोड़ने के लिए आपको घंटों साथ बैठना पड़ेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं 3 साढ़े 3 बजे फेक इनकाउंटर हो और 5 सवा 5 पे आपके पास प्रेस नोट चली आए और फिर तार मिलाए जाएं? बैग कहां से आया, मोटरसाइकिल कहां से आई, नए कपड़े कैसे बैग में मिले? और मैं समझता हूं अभी भी व्यापारी संतुष्ट नहीं होगा। जो बरामदगी हुई है, जो चीजें उसकी गई हैं, बरामदगी पूरी नहीं हुई अभी तक। वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्हें तब भी करना चाहिए था जब किसी नेता ने ये कहा था ये इनको मारो जूते चार। तब ये साधु संत कहाँ थे? तब कहाँ थे ये साधु संत? इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। और आजकल तो गूगल का जमाना है। आप हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने की वजह से आज हिंदी दिवस के दिन आज हम सब लोग मिल रहे हैं। मैं उनका विशेष इसलिए भी धन्यवाद दूंगा कि आदरणीय अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह जी से मिलवाने का काम किया है। मैं जब उनको सुन रहा था और मैं सभागार में बैठे हुए लोगों को सबको देख रहा था, बहुत दिनों बाद चेहरों पे खुशी दिखाई दे रही थी उनकी बातें सुन करके। और मुझे लग रहा था कि पत्रकार साथी और सुनना चाहते हैं, लेकिन समय न होने की वजह से वो जितना कुछ कहना चाहते थे वो नहीं कह पाए। लेकिन मैं आदरणीय बिस्मिल्लाह साहब को बधाई देना चाहता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि जब कभी भी कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, मैं आपको जरूर उन कार्यक्रमों में आमंत्रित करूंगा, जिससे बहुत सारी जानकारी हम लोगों को मिलेगी।
हिंदी दिवस के दिन हिंदी के साहित्यकारों का सम्मान करना और भाषाओं के बारे में जानकारी होना। जिस तरह हमारे साथियों ने बताया कि जहां हमारी भारतीय भाषाएं और हिंदी भाषा का जो बढ़ाने का काम होना चाहिए, जिस रूप में होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। लेकिन इधर जब हम चीजों को देखते हैं तो बहुत कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। जहां नेताजी से लेकर के समाजवादियों ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से लेकर के जितने भी समाजवादी रहे हैं, और आजादी के समय में भी हिंदी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जहां आजादी के दीवानों के बीच में हिंदी की वजह से ही, और हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं की को लेकर के एक क्रांति हुई, लोग जुड़े और भारत को आजादी मिली। जहां हमारी राष्ट्रीय भाषा बनी, वहीं हमें भारतीय भाषाओं को बढ़ाने का भी काम करना चाहिए। जहां हिंदी भाषा को हम लोग इतनी राष्ट्रीय भाषा के रूप में मानते हैं, वहीं कई बार और प्रदेशों में बहस छिड़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जितना हिंदी भाषा का सम्मान हम लोग कर रहे हैं, उतना ही भारतीय भाषाओं का भी सम्मान करें।